हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई हो आप सब लोग बहुत अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए और मस्त हो गए। और अभी सुबह सुबह का टाइम हो चुका था, मेरे हस्बैंड जा चुके थे और आज का दिन था सैटरडे के दिन में मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। सुबह से प्याज का पराठा मैंने बनाया था, तो मेरे बेटे के लिए नहीं बनाया था, तो मैंने सोचा कि अभी वो खाता भी नहीं है, तो छुट्टी का दिन था, आज इनका सैटरडे था तो छुट्टी का भी दिन था इनका। तो फिर अब मैंने सोची कि बाद में जब खाएगा तब गर्मा गर्म बना दूंगी। तो इनकी फ्रेंड आई हुई थी भाभी का, मैंने बच्चा सोचा कि उसके लिए भी मैंने बना ही देती हूँ, क्योंकि बच्चे होते हैं ना कि देख देख के खाते हैं। तो उसके लिए भी मैंने एक पराठा बनाया, बाबू के लिए 2 बनाया, लेकिन दोनों ने एक एक ही पराठा खाने को मैंने सोचा कि दे देती हूँ। बच्चे होते हैं कि नहीं मांगे तो फिर बना भी लेती हूँ, अच्छा ही लगता है कि बच्चे एक साथ बैठ के खा लेते हैं। और वो खेलने के लिए बहुत दिनों बाद आई थी घर पे। एटलीस्ट वो ही बाबू ही जाता रहता है हमेशा, तो सुबह ये नहीं जाता, ये शाम को जाता है खेलने के लिए। सुबह ये मैं नहीं भेजती, सुबह नीचे ही जाके बस खेल लेता है, बगल में नहीं जाता है। लेकिन आज वो आ गई थी, तो इस समय तो ये सुबह से वो पढ़ाई कर रहा था, पढ़ाई करने के बाद वो आ गई, तो फिर पढ़ाई मैंने छोड़ करके फिर खेलने लगे ये है। और आज शनिवार तो बहुत हैट्रिक वाला दिन भी रहेगा मेरा, क्योंकि शनिवार को मार्केट भी जाना रहता है, शाम को सब्ज़ी लेना और सब्ज़ी बनाना और खाना बनाना सब बहुत ज़्यादा इंडियन हाउसवाइफ हम लोग जैसी औरतों के लिए बनाने से ज़्यादा सोचना बहुत बड़ी बात हो जाती है कि क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ, वही करना। और घर के काम करते करते कब सुबह से शाम और शाम से सुबह हो जाती है ना, पता नहीं चलता है। तो अभी देखिए बच्चों का पराठे गर्म थे, तो मैं उनके साथ खेल रही थी थोड़ा सा, क्योंकि बच्चे ये मम्मी होता है ना ये कर दीजिए वो कर दीजिए, तो मैं उनका सामान टॉयज़ को मिला विला रही थी। तोड़ देते हैं बच्चे हमेशा, इधर से उधर डैमेज ही करते हैं, तो फिर उसको ठीक कर दो मम्मा, तुम ठीक कर लोगी, यही सब होता है। तो कल की पूल पार्टी का सामान सब रखा हुआ था इनका, तो इनका धुलना था। फिर मैंने सोचा कि चलो, तो अभी देखिए पराठे बहुत गर्म थे, तो इन्होंने कहा कि मम्मा तोड़ दो, फिर मिर्ची दिख रही थी तो मिर्ची हटा दो। तो मैंने रेड कलर की मिर्ची वाले ही मिर्ची काट के डाली थी। तो अभी बाबू के पूल पार्टी के सब सामान थे और मेरा भी अलमारी एकदम गंदा था, तो मैं बैठे के बच्चे देख रहे थे, अपना खेल रहे थे, तो वही बैठ के भी खा ही रहे थे। उनको भी भूख लगी थी, वो इनकी भी बेटी बगल में आई थी, नहा धो करके आ गई थी वो फ्रेश होकर के, क्योंकि लगता है कुछ खा ही नहीं थी, तो उसको भी भूख लगी थी, तो वो भी खा रही थी। अब मेरे से बात हो रही थी, मम्मा ये हो गया वो हो गया, बच्चे तो एक दूसरे की शिकायत भी करते रहते हैं। तो अभी देखिए मैं पूल पार्टी के कपड़े थे, बाबू की ड्रेस वगैरह भी थे, तो मैंने सोचा कि फटाफट इनको धुल देती हूँ, धुलने के बाद सही हो जाता है, कपड़े भिगा देती हूँ हाँ आराम से। फिर मुझे बेडशीट वगैरह भी चेंज करना था और इसका ये पूरा यूनिफॉर्म था, मैंने कहा कि इकट्ठे आज चेंज कर देते हैं और इनका कपड़ा भी लग जाएगा, तो फिर बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं। बाबू के कपड़े थे, पूल पार्टी के थे, वो सब भी टॉवल वगैरह भी थे। तो बाहर से जो चीज़ कपड़े आते हैं ना, वो एक बार फ्रेश करके धुल दो तो ज़्यादा अच्छा लगता है, जबकि ज़्यादा बच्चे क्या यूज़ करते हैं, लेकिन हाँ लगता है कि फ़्रेश हो गया तो ठीक है। तो मैं उधर के बेड के छोटे वाले बेड को ऐसे चादर निकाल दे रही हूँ, फिर उसके बाद उसका बेड ठीक करूँगी। नहीं, पहले इस छोटे व बड़े वाले बेड को बेड ठीक कर रही हूँ। सबसे पहले तो मैं चादर वगैरह निकाल करके भिगा दूँगी, उसके बाद फिर मैं कमरा ठीक करना शुरू करूँगी। मैं दूर से कैमरा इसलिए लगाई कि बच्चे ना इधर उधर दौड़ भाग करेंगे तो गिरा ही देंगे मैंने फ़ोन, तो मैं इसलिए दूर से आज कैमरा दे लगाई हुई हूँ। तो अभी उतना ही वही है, बेडशीट वगैरह चेंज करूँगी, पास से दिखाऊंगी, लेकिन अभी दूर इसलिए क्योंकि वो सब खेल भी रहे थे और खेलने कूदते फानते बच्चे खेलते हैं, तो वही काम कर रहे थे, तो अच्छा नहीं लगता। और आज बेडशीट मैंने चेंज किया तो बहुत गंदा गंदा, बरसात के दिनों में ना 2 या 3 दिन में कम से कम मैं अपने ऊपर वाले बेड का तो चेंज ही कर देती हूँ, नीचे वाले बेड का इसलिए नहीं चेंज करती हूँ कि होता ये है कि नीचे वाले बेड पे बस ये सोते ही हैं, तो उसका ज़्यादा गंदा नहीं होता है, ये गंदा हो जाता है। तो मैं इसका बेडशीट और पिलो कवर सब चेंज कर रही थी। फिर मैं इस रेंज को एकदम सही कर दूंगी, तो बच्चों को इस पर ट्रांसफ़र करूंगी। और अपना बच्चे कार्टून भी देख रहे थे, इनका फेवरेट कार्टून चल रहा था तनुष्का, तो वही देखने में मस्त थे। बच्चों का तो आदत होती है, इनका फेवरेट है, ये देख नहीं पाते हैं ना, अपना स्कूल जाते हैं तो सुबह का मॉर्निंग के टाइम में आता है तो कभी देखता नहीं है। तो सैटरडे के दिन, ये सैटरडे संडे 2 दिन देखने को देखता है मन से। मैं वही चला दी थी कि नहीं चीकू बंटी देख लो, बच्चों का भी चेयर अप होना चाहिए। लेकिन अब बच्चे के फ्रेंड आ गए थे तो उनको तो मन अब खेलने में लग गया था। मैं सोची थी फटाफट ये कमरा ठीक कर दूं, क्योंकि इस कमरे में ही खेलते रहें तब तक मेरा ये कमरा सही हो जाएगा, बेड वगैरह। तो बेड अगर चेंज कर दीजिए ना तो घर वैसे ही साफ़ सुथरा लगता है। और अभी देखिए दबा कर मैं दबा रही थी, क्योंकि बच्चे खेलते हैं ना तो बहुत ज़्यादा उधम कर ही देते हैं, और मना भी नहीं हो सकता, बच्चे का बचपना है यही, हम लोग भी तो करके बड़े हुए हैं।
अब बच्चे जहाँ खुश रहते हैं वहाँ घर में आसान खुशियाँ भी रहती हैं, हम तो ये बात मानते हैं। मेरे बेटा हस्बैंड थोड़े से गुस्सा करते हैं कि ये कर दिया वो कर, मैं तब तक नहीं डांटती जब तक इसको खुद का नुकसान ना हो, और पढ़ाई के अलावा मैं नहीं डांटना चाहती हूँ। तो अभी देखिए मैंने बेडशीट तो चेंज कर दिया, बाकी वही रूटीन का काम करूँगी, किचन साफ़ करूँगी और ये सब करूँगी। बेडरूम ही ठीक करना ज़रूरी था, और कल तो डीप क्लीनिंग मैंने कर ही दिया था, कल परसों तो ज़्यादा मुझे साफ़ करने की ज़रूरत नहीं। फिर मैं नहा धो करके फ्रेश होकर के आ गई पूजा करने। बेसिक वही चीज़ें पूजा होनी होती ही है, क्योंकि टाइम से पूजा हो जाती है ना, तो सबसे बड़ी बात है। अभी मैं सोच रही थी मैं क्या बनाऊँ, ये भी मेरे दिमाग में चलता ही रहता है, क्योंकि खाना बनाने से ज़्यादा है सोचना और सोच के डिसाइड करना कि आज क्या बनाए खाने में कि सबको पसंद भी आए और बजट फ्रेंडली भी रहे, और सब कुछ उसमें साथ में इंक्लूड रहे, टेस्ट रहे, बजट फ्रेंडली सब कुछ है। मेरे हस्बैंड कभी मना नहीं करते हैं। तो फिर यही पूजा वगैरह करके मैं आ गई किचन में। मुझे बनाना था आलू बैगन की सब्ज़ी और प्याज के पराठे के आटे गूंदे हुए थे, रखे हुए थे, तो उसके पराठे बना दूँगी और थोड़े से चावल बना दूँगी। बस यही खाना था मेरा दोपहर में मेरा, क्योंकि शाम को मुझे बनाना था फारा, क्योंकि शाम को शनिवार था, मुझे मार्केट जाना था। मैंने सोचा कि फारा बना लूँगी तो 2-4 नाश्ते में भी हो जाएगा और फिर रात को खाने में हो जाएगा। हरा धनिया नहीं था, तो शनिवार मार्केट जाते हैं तो हरा धनिया ज़रूर लेकर मैं आती हूँ। तो चटनी बना के मैं रख दूँगी, चटनी के साथ फारा तो बहुत ही टेस्टी लगता है, तो मैं वो बनाऊंगी। तो अभी तो मैं बस ये देखिए सब्जी मैंने वगैरह एकदम काट के रख दिया है कि मैं काट के रख दूंगी तो छौंकने और बनाने में भी। फिर बेटा मेरा पढ़ रहा था इस समय, क्योंकि और चेहरा एकदम ऑयली इसलिए लग रहा है कि मैंने ऑयल लगाया है चेहरे पे, अपना ऑलिव ऑयल लगा के रखा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डल जैसा चेहरा लग रहा था आजकल। तो मैंने सोचा कि चलो चेहरे की भी थोड़ी सी सफाई और क्लीनिंग हो जाए। तो थोड़ा सा डल लगता है, क्योंकि ऑयल लगा लीजिए तो कभी भी चेहरे को थोड़ा सा आपको लगेगा कि नहीं आजकल मेरा डल चेहरा लगेगा, क्योंकि मैं रोज़ ही ऑयल लगा के ही रखती हूँ दिन में, सुबह में ही, और रात को एलोवेरा जेल से मुँह हाथ धुल करके फिर ऑलिव ऑयल लगा लेती हूँ, क्योंकि चेहरे पे ना रौनक सी आ जाती है। और अभी देखिए मैंने पंचफोरन का तड़का डाला है, मिर्ची, अदरक, लहसुन और प्याज और टमाटर डाल के मैं थोड़ी देर तक भून लूँगी। फिर आलू बैगन डाल के वही सब्ज़ी सिंपल सी बनाऊँगी, क्योंकि शाम को हैवी करना है तो सुबह सिंपल ही सब्ज़ी बनाऊँगी क्योंकि खाना वही बनना चाहिए जो डेली यूज़ में बन जाए और सबके शरीर के लिए और सबके स्वास्थ्य के लिए भी सही हो। शाम को बनेगा ही, तो इसलिए मैंने सोचा कि दाल नहीं बनाऊँगी, शाम को चने की दाल वगैरह तो बनेगी ही, दाल पड़ेगी ही तो बनेगी ही। मैंने सोचा कि दाल नहीं बनाऊंगी, मेरे बेटे को भी पसंद आता है फारा वगैरह, तो उसके लिए भी मैं बना दूंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अभी देखिए नमक हल्दी डाल दीजिए, टमाटर और सब मैंने डाल दिया। फिर 10 मिनट भूनूंगी और उसके रोटियां और चावल बना दूंगी। खाना मेरा कंप्लीट हो जाएगा बन करके। इसके बाद बस मैं थोड़ा सा आराम भी बाबू को खाना वाना खिलाऊंगी, क्योंकि संडे का दिन है ना, तो कुछ ज़्यादा काम भी नहीं रहता, बस यही सब काम रहता है। देखिए प्रेशर कुकर में डाल दी हूँ, फिर फटाफट मैं रोटियाँ सेक दूँगी। फिर खाना मैं आधा घंटा पौन घंटा में बना ही लेती हूँ, क्योंकि जब घुसो तो तब पूरा कंप्लीट करके निकलो। बार बार इधर उधर घूमना अच्छा भी नहीं लगता, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि आज इतना दिमाग में चलता है ना कि सब्जी लाना जाना है, तो हर चीज़ें कर लें। कल का बहुत ग्रॉसरी का सामान भी आ चुका था, तो अब बाबू को मैं देखिए लगे हाथ पढ़ा भी रही थी, बगल में बैठ के पढ़ रहा था, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा था, बीच बीच में बारिश भी हो रही थी बाहर, तो इसकी भी टेंशन थी कि रात को बारिश ना हो जाए, और बारिश हो जाएगी तो सब्जियाँ मेरे पास एक्चुअल में नहीं थी। देखिए बाद में लास्ट में 2-4 रोटियाँ भी कम पड़ रही थी, मैंने रोटी और प्याज का पराठा दोनों ही इकट्ठे बना लिया है। और सब्जी खाली करके मैं तुरंत ही उसको किचन भी थोड़ा सा साफ़ कर दूंगी, एकदम क्लीनिंग कर दूंगी। उसके बाद फिर पराठे वगैरह बना के मैं चावल भी तुरंत ही बैठा दूंगी, क्योंकि टाइम नहीं था मेरे पास इसका कि मैं थोड़ी देर बाद बैठूँ या कुछ भी ऐसा करूँ। तो क्योंकि गैस चूल्हा ऐसे, चावल भी देखिए चने की दाल भी मैंने भिगा दिया है इसी समय है, और लहसुन भी मैं छीलूँगी सुबह जब बाबू सो जाएगा तभी मैं छीलूँगी। उसके बाद पढ़ाना भी उसको रहता है ना, तो ये सब काम तभी करूँगी, अभी नहीं कुछ करूँगी ऐसा चीज़। चने की दाल में भिगा दी, क्योंकि इनसे मैंने कह दिया था कि नहीं हो जाएगा, तो थोड़ा सा पानी में सब्ज़ी में ज़रूर डालती हूँ कि ग्रेवी गाढ़ी हो जाती है। तो सब्ज़ी में फिर बाबू को लेकर के मैं नीचे जा रही थी कराने के। इस समय क्या हो रहा था ना, 12:30 बजे मुझे थोड़ी सी पानी पीने में मन लगता है, तो अभी देखिए मैं इसको समझा रही थी कि कैसे लिखा जाता है। बच्चों को आदत होती है कि अगर आप उसको सही से मत करिए तो दिक्कत यही हो जाता है कि समझते नहीं है। तो अभी देखिए मुझे भूखने लगी थी थोड़ी सी, तो मैंने प्याज का पराठा एक रख लिया था, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम लगा रहे थे, सोचा थोड़ा लेट होगा, और मैं अभी 12:30 बज रहा था, तो मुझे कह कि अभी खाने में भी 1-1.5 घंटा बचेगा, तो मेरे बेटे को भी थोड़ा सा खिला दूंगी। और एक थोड़ा भी होता है ना, आधा पराठा खा लीजिए तो आधा 1 घंटे के लिए भूख थोड़ा स्टे कर देता है। तो मुझे आजकल भूख लग जा रही है, तो फिर मैं खाने बैठी और बेटा उस समय पढ़ ही रहा था, मैं पढ़ा रही थी। उसके बाद कपड़े बहुत था, तो मैं कपड़े भी डाल दूँ। घर के काम तो ख़त्म होने के नाम ही नहीं लगते। अभी थोड़ी देर के लिए 2-4 घंटे के लिए रिलैक्स हो, फिर धूप, फिर ऐसे होते ही रहते हैं। तो अभी कपड़े वगैरह बहुत ज़्यादा थे तो डाल दी, क्योंकि चादर वगैरह थे ना, तो मैं चादर को अब रोकती नहीं हूँ, क्योंकि गर्मी का दिन तो है नहीं, पड़ जाएंगे बाहर तो धीरे धीरे सूख ही जाएंगे।
और कपड़े बाबू के भी थे हैंगर वगैरह में, इसलिए हैंगर में डालती हूँ क्योंकि वो होते हैं वाइट कलर के टी शर्ट वगैरह होते हैं, तो ये सब चीज़ें वाइट कलर कपड़े होते हैं। और इसके जो तार पे थोड़े से कालेपन लगने के डर होते हैं मुझे, कभी कभी लग भी जाते हैं किसी पे, तो मैं इसकी टी शर्ट वगैरह पे थोड़ा सा ध्यान दे देती हूँ कि नहीं लगाऊँ, और इस पर टी शर्ट में वगैरह में हैंगर लगा के ही लगाना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। कपड़े पड़ गए तो मैं नीचे के देखिए धूप भी आ ही गया है इस समय, और धूप रहेंगे थोड़ी देर तक, फिर उसके बाद मैं थोड़ा देर खाना वाना खाई, आराम करते करते उठी, तो फिर शाम को थोड़ा सा इसको ओरल करा रही थी, उसके समय लहसुन भी छील ली मैंने। तो वही बेसिक चीज़ें होती है, जैसे लहसुन मिर्ची काट रही हूँ और फिर अभी बैटर पहले बनाऊँगी, और यही काम ना, तो सुबह से शाम तक मैं 2 घंटा रेस्ट भी नहीं की, उसमें वीडियो एडिट कर रही थी और वीडियो डाल रही थी, क्योंकि वीडियो एडिट करके फिर वॉइस ओवर करके मैं रख देती हूँ, क्योंकि एक दिन का होता है ना कि गैप, 1 या 2 दिन का गैप लगता ही है वीडियो में एडिट और ये सब करने के लिए। क्योंकि आज मैं इसलिए दिखा रही थी, कभी कभी होता क्या है कि वीडियो बना के रख दो, टाइम नहीं मिलता एडिट करने के लिए, वॉइस ओवर करने के लिए, कभी एडिट करके रख दो तो वॉइस ओवर करने नहीं रहा, इसलिए मेरा 2 या 3 दिन के लिए वीडियो लेट पहुँचता है। कोशिश करती हूँ मैं टाइमली डाल दूँ, लेकिन हो ही जाता है, नेक्स्ट दिन का नहीं हो पाता, कम से कम 2 या 3 दिन पीछे ही मेरा चलता है। तो देखिए मैंने बैटर को उसको कर दिया है, और अभी मुझे भगोना खाली करना है, क्योंकि मेरे पास एक ही भगोना है बड़ा जिसको मैं करती हूँ, तो इसके लिए मैं अभी दूध खाली करके इसको धुल दूँगी, और शाम को मुझे दूध भी लाना था तो मैं दूध भी लेते आऊँगी। तो होता है नहीं कि कभी कभी खाने का चीज़ होता है कि क्या चीज़ हुआ क्या नहीं हुआ। तो अभी देखिए आटा गूँध रही हूँ, थोड़ा सा आप इसमें नमक डाल दीजिए तो आटा गूँधिएगा थोड़ा सा, वो बैटर थोड़ा सा अच्छा, इसको आटा गूँध करके फिर मैंने इसमें अमचूर पाउडर, लहसुन मिर्चा डाल के मैंने पीस लिया था अच्छे से, लहसुन मिर्चा, फिर अमचूर पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा नमक, हल्दी आप डाल करके इसका टेस्ट आप कर लो, जैसा करना हो आपको अच्छा लगे वैसे तीखा बना लो। फिर इसको भर के आप, फारा तो बनता ही है सबको पता है, तो मैं वही बना रही थी। इतनी बार मैंने ये रेसिपी शेयर की है कि अब दूर से ही दिखाती हूँ। मेरे यहाँ बरसात में 80% ज़्यादा ही बनता है, क्योंकि ये 2 इनका काम होता है, चाय के साथ भी चल जाता है और फिर खाने के साथ भी, चटनी के साथ चल जाता है, तो मैं ये ज़रूर बनाती हूँ। तो अभी ये है कि देखिए मैंने फारा पूरा बना के रख दिया था, लास्ट फारा बचा हुआ था, तब तक मेरे पानी उबल गए थे, मैंने सोचा कि पानी डालना भी शुरू कर दूं। और फिर होता क्या है ना, आज शाम को हुआ था कि जल्दी जल्दी जाने पर बारिश होना शुरू हो गया था। चाय पानी पी करके मैंने बिस्तर वगैरह सब सही कर दूंगी फिर शाम को, क्योंकि इस समय ये आ गए थे। मैं जी जैसे ही उबाल के मैंने रखा वैसे ही ये आ गए, तो हम लोग ने थोड़ी देर बात किया, क्योंकि धूप ही थी, हम के क्या हो गया, तो कह रहे बना ली क्या, हम के हाँ बना लिया, काम तो जल्दी होता है। तो मेरा यही होता है कि सुबह से शाम मेरा कैसे निकल जाता है मुझे खुद भी नहीं पता। बेटे को पढ़ाना लिखना, मुझे बाहर के लिए भी टाइम नहीं मिलता है कि मैं कहीं बाहर निकलूं या कुछ भी हो। घर के काम से बाहर निकलना है तो निकलना, नहीं तो घर के ही काम और अपने वीडियो वगैरह के काम में ही इतना बिजी हो जाती हूँ कि मुझे बाहर का कोई। फिर देखिए मैंने फारा को ऐसे उबल गया था, चेक कर लिया मैंने। फिर चेक करने के बाद फिर मैंने फटाफट इसको निकाल दे रही हूँ। उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा हल्के से तेल डाल करके 2 या 3 चम्मच डाल के जितना खाना होगा मैं फ्राई कर लूँगी। इसके बाद मैं बैठ के देखिए, उसके बाद फिर यही आ गए थे, थोड़ी देर आधा 1 घंटा बाद बैठी। फिर उसके बाद मैंने फ्राई करके देखी, कमरे की ये हालत थी मेरी, मैंने छोड़ दिया था, तो फिर बैठ के बातें कर रही थी। फिर देखिए फ्राई किया, तनुष भी आ गया था, टीवी हम लोग देख रहे थे। फिर लेट हो जाता है थोड़ा सा जाते जाते, तो भी हम लोग खा रहे थे, तनुष भी खा ही रहा था इस बीच है। उनको थोड़ा मन लगता है जब खाओ, और मेन कोर्स में इनको नहीं पसंद आता है, कहते हैं कि नहीं तीखा लग रहा, कम खाते हैं। तो फिर मैं उनके लिए पराठा या सब्जी बना देती हूँ। बच्चा है ना, अभी तीखा तीखा लगता है। फिर अभी देखिए जाने का था, तो फिर हमको जाना था, तो इसके बाद क्या हुआ वो भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। क्योंकि क्या हो गया, हमने फारा खाया कि नहीं खाया रात में, ये भी मैं बताऊंगी। फारा बना के भी हमने नहीं खाया फारा, क्योंकि नाश्ता तो मैंने किया लेकिन हम लोग ने खाना नहीं खाया। रीज़न क्या था वो हमने नेक्स्ट ब्लॉग में बताएंगे। और अभी देखिए मैं कमरा ठीक कर दी, बाबू को दूध दे दूँगी। दूध देने के बाद ही हम लोग तैयार होकर सब्जी मंडी चले जाएंगे। आई होप सुबह से शाम तक मेरे दिन में क्या हुआ आपको पता चल गया होगा, और आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अगर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। बाय बाय।